व्हाट इज़ इनर्शिया। इनर्शिया की डेफिनेशन को हम अंडरस्टैंड करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो रेस्ट पे है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये तब तक रेस्ट पर रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बैरूनी फोर्स इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होती। इसी तरह अगर हम एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं और ये मूव कर रहा है, अगर तो ये मूव कर रहा है तो ये मूव करता रहेगा उस वक्त तक जब तक कोई बैरूनी या एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई नहीं होती और इसको रोकने पर मजबूर नहीं करती, तब तक ये ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा। ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो उसकी जो स्टेट है, चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन है चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट है, ऑब्जेक्ट की ये कंडीशन कि वो अपनी स्टेट में ही रहना जो है वो पसंद करता है, इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है हम उस तरह करेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट टेंड्स टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज़ कॉल्ड इनर्शिया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे हम आते हैं। ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो मैसिव है ये वाला और एक लाइट ऑब्जेक्ट है। अब जो इसकी इनर्शिया है, इनर्शिया को हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये एक्सेलेरेशन के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस है। कैसे? देखें, हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मैसिव ऑब्जेक्ट है और 400 kg का। इसके ऊपर इसको एक्सेलरेट करवाने के लिए इस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई होती है। और ये देखें, ये चूँकि स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे स्मॉल फोर्स अप्लाई होगी एक्सेलरेट करवाने के लिए। तो यहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा है एक्सेलरेशन के लिए। तो जितना ज़्यादा, इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी उसको मूव करवाने के लिए, एक्सेलरेट करवाने के लिए। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो इनर्शिया है ये एक नेचुरल रेजिस्टेंस है टू एक्सेलरेट दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव ग्रेटर द मैस द ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी। अब इसको हम मैयर करना चाहें इनर्शिया को, अगर हम इनर्शिया को मैयर करना चाहते हैं तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैस है, एक्चुअली जो मैस होता है वो रेजिस्टेंस पैदा करता है एक्सेलरेशन के ख़िलाफ़। मींस जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी ज़्यादा जो है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसी तरह अगर हम इनर्शिया की पैमाइश करना चाह रहे हैं तो जो इसका मैस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्वांटिटेटिव मैयर होता है उसके इनर्शिया का। द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ क्वांटिटेटिव मैयर ऑफ इट्स इनर्शिया। अब इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। यहाँ पे देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कार इस तरह से मूव कर रही है और हम इसमें बैठे हुए हैं। जैसे ही इस कार ने टर्न लिया तो आप देखेंगे कि हमारा जो स्टेट ऑफ रेस्ट था उसकी जो डायरेक्शन थी वो, जैसे वो इधर मुड़ी तेज़ी के साथ, तो हम जो हैं वो इधर को मुड़े हैं। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया। ये हम इनर्शिया की वजह से उधर मुड़े हैं। तो हम यूँ कहेंगे, व्हेन यू मेक अ टर्न वाइल ड्राइविंग अ कार यू मूव द अपोजिट डायरेक्शन इन विच द कार टर्न्स द कॉर्नर। इसी तरह अगर हम देखें कि जब एयरप्लेन टेक ऑफ करता है तो यू गेट प्रेस बैक, तो आप इस तरह से ना पीछे की तरफ होते हैं। ये क्या होता है? ड्यू टू इनर्शिया। यू गेट प्रेस बैक इन योर सीट व्हेन एयरप्लेन टेक्स ऑफ। इसी तरह अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं आपने एक सडनली ब्रेक्स अप्लाई की। जब ब्रेक अप्लाई की है आपने, तो आपकी जो ये वाली डायरेक्शन है ये एकदम से जो है वो शीशे की तरफ आएगी। तो ये क्यों होता है? ये अब इनर्शिया की वजह से होता है। योर फेस इज स्मैश्ड अगेंस्ट द विंडशील्ड इफ़ योर कार सडनली स्टॉप।